एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आरी और अयोना दिखाते हैं जिन्होंने एक दूसरे को हग कर रखा था। और अयोना सोच रही थी, लेडी आरी, मैंने हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचा है। मैं चाहती हूँ कि आप बड़ी भी हो तो एकदम सेफ तरीके से हो, आपको कोई नुकसान ना हो। अब हमें जाहा और अरु दिखाते हैं, वो दोनों भी तैयार हो चुके थे फेस्टिवल के लिए। जहाँ पर अरु बोल रहा था लेडी आरी का सामने आने का टाइम आ गया है, वो आने ही वाली होंगी। अब हमें आरी दिखाते हैं जो कि रेडी होकर आ चुकी थी। अरु और जाहा तो उसे देखते ही रह जाते हैं। आरी काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। अरु कहता है, लेडी आरी आप काफी सुंदर लग रही है। अयोना, क्या तुमने इन्हें तैयार किया है? अयोना कहती है, हाँ बिल्कुल, इन्हें तैयार करने के लिए मैंने अपना दिल और आत्मा दोनों ही लगा दी थी। ये काफी सुंदर लग रही है ना? अरु कहता है, हाँ लेडी आरी आज और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। वैसे तो हमारी लेडी आरी हमेशा से ही इतनी सुंदर लगती है, लेकिन आज और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। तभी पीछे से जाहा उछलते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरु? लेडी आरी को हमारी बस मैं ही कह सकता हूँ, तुमने ऐसा क्यों बोला? तभी अयोना कहती है, अब मेरी बात पर ध्यान दो, हमें फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहिए, चलिए चलते हैं। लेडी आरी, क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? तो आरी कहती है, हाँ बिल्कुल चलो। लेकिन अयोना, अभी तक बोबो नहीं आया, वो कहाँ पर है? तभी हमें बोबो दिखाते हैं जो कि भागते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था। बोबो भी फेस्टिवल के लिए काफी तैयार होकर आया था और आते ही कहता है, मैं आ गया हूँ आरी, क्या तुम मुझे यहीं पर छोड़कर जाने वाली थी? आज तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, यहाँ पर मुझे काफी अच्छा खाना मिलेगा। तभी जाहा कहता है, तुम अब भी वैसे ही हो बेवकूफ, सुअर जैसी लोमड़ी। तो बोबो कहता है, मैं सुअर नहीं हूँ, तुम बिल्ली हो। अब हमें फेस्टिवल दिखाते हैं। ईस्टर्न लैंड पूरा सजा हुआ था, सभी लोग तैयार होकर वहाँ पर घूम रहे थे। तभी वहाँ पर आरी पहुँचती है तो सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। वहाँ देखो लेडी आरी आ गई हैं। सभी लोग आरी को देखते ही उसके सामने रिस्पेक्टफुली सर झुकाने लगते हैं। आरी उन्हें देखकर सोचने लगती है, ये क्या हो रहा है? ये सभी लोग मेरे सामने सर क्यों झुका रहे हैं? मुझे लगता है कि इन लोगों को मेरे बजाय बेक्यूम के सामने ग्रेटफुल होना चाहिए। तभी अरु कहता है, लेडी आरी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग आपके लिए ग्रेटफुल हैं? आपके पास वो मार्वल स्टोन है और आपने उसे हासिल किया है और आप उसे रख भी सकती हैं। वो मार्वल स्टोन अब हमारे ईस्टर्न लैंड में ही रहने वाला है, तो इसीलिए ये सभी लोग इसके लिए खुश हैं और आभारी हैं कि आगे जाकर आप इन पर शासन करने वाली हैं। आगे जाकर हमारे ईस्टर्न लैंड को एक सही लीडर मिलेगा। ये बात सुनकर आरी सोचने लगती है, जब भी मैं मार्वल स्टोन के बारे में सोचती हूँ तो ये काफी अच्छी चीज है। खैर, वैसे मैं इस स्टोन की वजह से लगभग मर ही गई थी, लेकिन इसी की वजह से मैं बची भी हूँ। उसके बाद आरी आगे देखती है और कहती है, क्या ये बाजार का एंट्रेंस है? ये तो काफी सुंदर लग रहा है और काफी बड़ा भी। आरी बाजार को देखकर सोचने लगती है, मुझे लगता है कि अब तक मैंने जितने भी बाजार देखे हैं उनमें से ये सबसे बड़ा है। यहाँ तक कि ये फेस्टिवल है फिर भी ये बाकी कंट्रीज से अलग लग रहा है। तभी बोबो भी यही बात कहता है, ईस्टर्न लैंड का बाजार सच में काफी बड़ा है ना? मैं बस वेस्टर्न लैंड में गया हूँ, लेकिन वहाँ के बाजार से ये बाजार 2 गुना बड़ा है। तभी अयोना कहती है, हाँ ये लॉर्ड बेक्यूम के गवर्नमेंट का परिणाम है, उनकी वजह से ही ईस्टर्न लैंड इतना आगे बढ़ गया है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कंट्री का लीडर कैसे शासन करता है और उन्हीं के हिसाब से जमीन और जगह बढ़ाई जा सकती है। वहीं आरी सोच रही थी, ईस्टर्न लैंड की इस जगह को देखकर मुझे साउथर्न लैंड की याद आ गई। मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि साउथर्न लैंड धीरे धीरे अच्छी जगह बन जाए। इस फेस्टिवल के खत्म होने के बाद नारे और जाटा की सजा तय की जाएगी कि उन्हें कौन सी पनिशमेंट दी जाए, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मीहो इसे अच्छी तरह से संभाल लेगी। ये काफी रेयर फेस्टिवल है, इसलिए मुझे इसे एंजॉय करना चाहिए। मैं जाकर घूम कर आती हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि कुछ लोग डांस कर रहे हैं और कुछ लोग म्यूजिक बजा रहे हैं। आरी वहाँ पर घूम घूम कर देख रही थी कि तभी पीछे से आवाज आती है, काफी दिनों बाद मिले लेडी आरी। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर शाह थी। तभी अरु कहता है, आपको काफी समय बाद देखा लॉर्ड शाह। तभी शाह मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने सुना है कि तुम काफी मेहनत करते हो अरु, यहाँ तक कि तुमने ईस्टर्न लैंड तो छोड़ो, तुमने हैंग की भी इन्वेस्टिगेशन की, काफी मेहनत कर रहे हो। वैसे तो मैं भी मदद करना चाहती थी, लेकिन लॉर्ड बेक्यूंग ने मना कर दिया, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। लॉर्ड बेक्यूंग मुझे कम से कम थोड़ी मदद करने तो दे ही सकते थे। उसके बाद शाह याद करने लगती है कि उसने उनवल से क्या कहा था, अगर तुम नॉर्थर्न लैंड की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी आरी सोचने लगती है,
है, क्या हैंग इन्वेस्टिगेशन, क्या ये वही है जिसके बारे में पिछली बार साहा बात कर रही थी और उसने मना कर दिया था। उसके बाद साहा बेक्युम के बारे में पूछती है, वैसे लॉर्ड बेक्युम कहाँ है, मुझे उनके बारे में काफी चिंता होती है। तो कोई भी नहीं बोलता। तो शाहा कहती है, ये तो काफी अफसोस की बात है, तुम सभी यहीं पर हो, लेकिन तुम में से किसी को नहीं पता कि लॉर्ड बेक्युम कहाँ पर हैं। तभी जहा कहता है, लॉर्ड साहा, ईस्टर्नलैंड के सभी मामले हम लोग आपको बताएं, ये हमारा काम नहीं है। फेस्टिवल पर कोई भी नहीं जानता है कि लॉर्ड बेक्युम कहाँ पर हैं। और जैसा कि आप जानती ही हैं, लॉर्ड बेक्युम फेस्टिवल के दौरान परेशान होना नहीं चाहते। इसके अलावा लॉर्ड शाहा, अगर आप फिर भी लॉर्ड बेक्युम को परेशान करेंगी तो आप जानती हैं कि लॉर्ड बेक्युम कैसे हैं। अब जहा की ऐसी बातें सुनकर शाहा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तभी आरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए शाहा से कहती है, मुझे माफ करना, ये बोलने में मुझे थोड़ी देरी हो गई, लेकिन ईस्टर्नलैंड में आपका स्वागत है। जबकि आप यहाँ पर आ गई हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर मजा आएगा। ये बात सुनकर शाहा शांत होती है और आरी से कहती है, जब ईस्टर्नलैंड की लिटिल मास्टर ये बात बोल रही है तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हो, मुझे यहाँ पर मजा आए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी की बदौलत ये फेस्टिवल पहले से ही काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। शाहा ये बात जहा की तरफ देखते हुए बोल रही थी। शाहा वहाँ से चली जाती है और जाते हुए कहती है, मुझे उम्मीद है कि लेडी आरी आपका भी ये फेस्टिवल अच्छा हो। शाहा के जाने के बाद अरु जहा पर जोर से चिल्लाता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास काफी जिंदगियां हैं या फिर कुछ और है, तुम इतनी बकवास कैसे कर लेते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ये पहली बार है जब तुमने लॉर्ड साहा के साथ इस तरह से बात की है। अगर लॉर्ड साहा ने इस बात का इशू बना दिया तो तुम जानते हो ना क्या होगा। मुझे तो ये अफसोस है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, उन्होंने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया। तो जहा कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक समझो कि सब कुछ ठीक है। वो दोनों ही लड़ाई करने लगते हैं। तभी अयोना कहती है, लेडी आरी, मैं इन दोनों को अच्छे से डांटूंगी। तो आरी कहती है, हाँ प्लीज ऐसा ही कीजिए। उसके बाद अयोना कहती है, लेडी आरी, अभी भी हमारे पास काफी टाइम है, क्या आप कुछ और करना चाहेंगी। आरी कहती है, कुछ और से क्या मतलब, मैं किसी पर्टिकुलर बात के बारे में नहीं जानती हूँ, तो मैं कुछ और क्या करूँ। तभी बोबो कहता है, मुझे बहुत सारे स्नैक्स खाने हैं, मुझे खाना खाना है। और तभी आरी को पीछे से आवाज आती है, आरी, लेडी आरी। आरी पीछे मुड़कर देखती है तो बारंग भागते हुए उसी तरफ आ रहा था। बारंग चिल्ला रहा था, आरी अंकल आ गए। और आरी उसे देखकर सोच रही थी, ये मुसीबत भी यहीं पर आ गई। वहीं अयोना जहा और अरु को लड़ाई करने से रोक देती है और कहती है, लड़ाई करना बंद करो, लॉर्ड बारंग इसी तरफ आ रहे हैं। तभी जहा कहता है, यार क्या बकवास है, सचमुच क्या ये हमें ढूंढ रहा था। वहीं अरु कहता है, मैं इससे काफी परेशान हूँ। और वहीं बारंग भागते हुए उसी तरफ आ रहा था और बोल रहा था, आरी, क्या तुमने मुझे मिस किया। जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तब से तुम काफी बड़ी हो गई हो, मुझे एक हग करने दो प्यारी आरी। ये बात सुनते ही अरु और जहा आरी के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी अरु कहता है, लॉर्ड बारंग, आप लेडी आरी से थोड़ा दूर ही रहिए। और जहा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेडी आरी की तरफ अपनी उंगली भी मत करना। और वहीं बारंग आगे आने की कोशिश करता है और कहता है, ये तो गलत बात है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। वो तीनों ऐसे लड़ाई कर ही रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आती है, आरी तुम कैसी हो। आरी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर ईरांग था। वो भी काफी बड़ा हो गया था। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।